दोस्तों, श्री राम के जन्म से लेकर रावण से युद्ध करके अयोध्या लौटने तक का इतिहास तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री राम ने अपने शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ कैसे लौटे थे? माना जाता है कि श्री राम ने धरती पर 11,000 वर्ष बिताए थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के समय काल के हिसाब से आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले श्री राम का जन्म हुआ था। रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या पर राज किया। फिर एक दिन अयोध्या नगरी में एक तपस्वी आए और श्री राम से मिले। उन्होंने श्री राम से कहा कि मुझे आपसे अकेले में बातचीत करनी है, मगर इससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बात कोई सुन ना पाए, ना ही कोई कक्ष में प्रवेश करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने तपस्वी की बात मान ली और लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि कोई अंदर ना आने पाए। जिसके बाद तपस्वी ने यमदूत का रूप लिया और कहा, प्रभु आपका समय धरती लोक पर पूरा हो गया है, अब आपको वैकुंठ लौटना है। उन दोनों की बात चल ही रही थी, उधर बाहर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है, उनसे अति महत्वपूर्ण कार्य है। लक्ष्मण बोले, भैया तो अभी व्यस्त हैं, आप अपना कार्य मुझे बताएं। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, मुझे श्री राम से जल्दी मिलाओ, नहीं तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप से नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ये सुनकर चिंतित हो गए। अयोध्या को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और कक्ष में ऋषि दुर्वासा को ले गए। जब ऋषि दुर्वासा अयोध्या से गए तो श्री राम चिंता में पड़ गए कि उनको अपने सबसे प्रिय भाई को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। इसका हल निकालने के लिए श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण को राज्य से निकाल दीजिए, किसी को त्यागना मृत्यु देने के समान है। ये सुनकर लक्ष्मण बोले, आप मुझे त्यागिए मत, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण दे दूं। यह कहकर वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं और वहीं से शेषनाग का रूप लेके वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम ने भी वैकुंठ लौट जाने का फैसला लिया और अपने भाइयों के पुत्रों को राजकाज सौंप दिया। जिसके बाद सरयू नदी में अपने भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ जल समाधि ले ली। कुछ समय पश्चात नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोस्तों, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शेषनाग, सुदर्शन चक्र और शंखशैल के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक धरती पर रहने को कहा। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक स्थान है। जब हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे, तब उन्हें माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी माना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद।